हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये 100 क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के पिछले वर्षों के कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जल्दी से कर लें ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और आइए अब स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल स्पेशल। ये सारे प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए भी उतने ही रेलेवेंट और महत्वपूर्ण हैं जितने कि एसएससी के लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है? नेपाल में। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्थापना 1948 में हुई थी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? जून के फर्स्ट वीक में, प्रथम सप्ताह में होता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को हम लोग जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नाम है गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंची है। यह माउंट आबू में स्थित है और दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी यहीं हैं। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? क्योमोलांग के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? जवाब है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। 16वें नंबर पे है कि देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 48.65 लाख किलोमीटर। भारत में आइलैंड्स या द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 द्वीप हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो जवाब है देवप्रयाग में होता है। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं? सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वतमाला के हिस्से में आता है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो जल किस नदी से प्राप्त करती है? सतलज नदी से प्राप्त करती है। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। अगला 27वां सवाल, देश का भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। म्यांमार की सीमा से लगने वाले इंडियन स्टेट से भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 29वां सवाल है कि भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जो है वो जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है।
ठीक है। 31वां सवाल कि अपने देश में या भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जवाब है एस्चुअरी कहा जाता है, या ज्वार नदमुख के नाम से भी जाना जाता है। सतपुरा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? या इसी को इस प्रकार पूछ लिया जाए कि सतपुरा जो श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। नाम है धूपगढ़। 1350 मीटर है और यह पंचमढ़ी के पास स्थित है। अपने देश भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। ठीक है। भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र को। इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में, कार्डामन हिल्स के नाम से भी हम जानते हैं इसे। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है वो किस मानसून के द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसकी वृद्ध गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है। ठीक। अगला है कि भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? 3। बांग्लादेश, आगे म्यांमार और पाकिस्तान, ये दोनों जल सीमा और थल सीमा से भी लगते हैं। बोर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर में। जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा में। दिल्ली, अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? जवाब है डंकन पैसेज के द्वारा। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए इंडियन स्टेट्स या भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, काराकोरम 2, 8611 मीटर की ऊंचाई है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रोड। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है। पाल घाट दर्रा किन किन स्थानों को एक दूसरे से जोड़ता है? तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? परगना जिला है, पश्चिम बंगाल में। हिंदी के बाद देश में या भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? बांग्ला। कर्क रेखा अपने देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम परियोजना है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। सिपकिला और बारालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जो है वो जोड़ता है? जवाब है बारालाचा दर्रा। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? जवाब है उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है ना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जवाब है बिटरा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? कंचनजंगा, सिक्किम में है, 8598 मीटर की ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जवाब है कृष्णा नदी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण।
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? जवाब है बांग्लादेश से। काली मिट्टी का रंग काला क्यों हो जाता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण। ठीक है, भारत में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? राज्य 29 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 हो गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, जो 738 मीटर ऊंची है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, 2695 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? केरल राज्य से होता है। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जल मार्ग अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जल मार्ग अलग करता है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? 36 प्रवालों से वो निर्मित है, जिसे प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता किस चीज की होती है? आयरन एवं सिलिका की। अगला 75वां प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? काल बैशाखी। भारत में पर्वतों का प्रतिशत कितना है? 29.3%। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थाल घाट। अंडमान और निकोबार किस जल मार्ग के द्वारा अलग होते हैं? जवाब है 10 डिग्री चैनल जल मार्ग के द्वारा। छोटानागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु कहाँ है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जवाब होगा पारसनाथ की चोटी। सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? वैगई नदी। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 मिनट 4 सेकंड से 37 मिनट 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बेतवा नदी। सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गंगोत्री हिमनद से होती है। नदी के द्वारा मिट्टी को जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण। अगला, भारत में पठार का प्रतिशत कितना है? 27.7%। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? जवाब गुजरात। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि राजस्थान से दिल्ली के बीच में फैली हुई है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो कि डेल्टा नहीं बनाती, वह कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त स्ट्रीम या धारा। ठीक है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पंचानवे नंबर का सवाल है, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? ना श्रीलंका, जिसका प्राचीन नाम है सिलोन। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि के फसल के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो रबी फसलों के उदाहरण हैं। भारत में सबसे अधिक जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। 98 नंबर, सबसे अधिक राज्यों को छूट
देने वाला इंडियन स्टेट या भारतीय राज्य कौन सा है? जवाब आएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। ये जम्मू कश्मीर में है। और 100 नंबर वाला जो प्रश्न है वो है कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? तो जवाब हो जाएगा श्रीलंका। ये हिंद महासागर में स्थित है। फ्रेंड्स, इस तरह हमने ज्योग्राफी के 100 प्रश्नों का जो कलेक्शन था उसको कंप्लीट किया है। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लें और ये भी याद रखें कि भारत में राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बगल में जो दिख रहा बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि अगर फिर से हम अगला वीडियो ले आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो के बारे में जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या फिर हमारे फेसबुक पेज से आकर जुड़ें, जिसका लिंक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है @g.s.central.edu। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।